उत्तराखंड की पावन धरती पर नैनी झील के उत्तरी किनारे स्थित है मां नैना देवी का दिव्य मंदिर। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति, आस्था और बलिदान की अमर कथा का साक्षी है। पौराणिक कथा के अनुसार ये वही स्थान है जहां माता सती के नेत्र नयन गिरे थे। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव उन्हें लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को विभक्त किया। जहां जहां माता के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनीताल में माता सती के नयन गिरे, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा नैना देवी और झील कहलाई नैनी झील। माना जाता है कि इस मंदिर का मूल स्वरूप प्राचीन काल से यहाँ विद्यमान था, लेकिन इतिहास में एक बड़ा हादसा दर्ज है। साल 1880 में नैनीताल में भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें मां नैना देवी का प्राचीन मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके बाद स्थानीय श्रद्धालुओं और अंग्रेज प्रशासन के सहयोग से 1883 में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर में मां नैना देवी की 2 नेत्रों वाली मूर्ति विराजमान है। मां के साथ भगवान गणेश और मां काली की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। नवरात्रि के समय यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और नैनीताल मां के जयकारों से गूंज उठता है। मां नैना देवी केवल शक्ति पीठ ही नहीं, बल्कि जीवित चमत्कारों का स्थान मानी जाती है। कहते हैं, जो श्रद्धालु सच्चे मन से मां के चरणों में अपनी पीड़ा रखता है, मां उसकी आंखों से नहीं, उसके मन की पीड़ा देखकर उत्तर देती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार नैनी झील मां की रक्षा में स्वयं प्रहरी बनकर खड़ी हैं। झील का जल कभी उफ नकर मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह माना जाता है कि जब भी नैनीताल पर कोई संकट आता है, मां पहले ही संकेत दे देती हैं। कई भक्त बताते हैं कि मां के दर्शन के समय उन्हें अद्भुत शांति का अनुभव होता है। कुछ को नेत्र रोगों से मुक्ति मिली, तो कुछ को जीवन की दिशा ही बदलती हुई दिखाई दी। मां नैना देवी को नेत्रों की रक्षक देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के दिनों में मां नैना देवी का मंदिर भक्तों से नहीं, आस्था से भर जाता है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और मां के जयकारे, पूरा नैनीताल शक्ति में डूब जाता है। मां नैना देवी का ये धाम केवल पौराणिक नहीं, इतिहास की कसौटी पर भी खरा उतरता है। कहा जाता है कि नैनीताल बसने से पहले ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था, जहाँ साधु संत तपस्या किया करते थे। उन्हीं साधकों ने सबसे पहले ये अनुभव किया कि यह भूमि सामान्य नहीं, शक्ति से परिपूर्ण है। जब अंग्रेजों ने नैनीताल को बसाना शुरू किया, तब भी उन्होंने मां नैना देवी के मंदिर को छेड़ने का साहस नहीं किया, बल्कि मंदिर के
निर्माण के समय उन्होंने भी माँ की महिमा को स्वीकार किया। कहा जाता है, जो अधिकारी माँ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे, उन्हें किसी न किसी बाधा का सामना करना पड़ा। नैनीताल को माँ नैना देवी की गोद कहा जाता है। यह शहर माँ की कृपा से सदियों से सुरक्षित है। यहाँ के लोग मानते हैं, जब तक माँ नैना देवी विराजमान हैं, नैनीताल पर कोई बड़ी विपत्ति टिक नहीं सकती। माँ नैना देवी केवल नैनीताल की नहीं, हस हर उस आत्मा की रक्षक हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारती हैं।